कोमल अकेडमी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब हम उसे ट्रीट करेंगे 12 आइटम जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, उसके इफेक्ट कहाँ जा सकते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट या क्रेडिट साइड में से कहीं, या तो पीएनएल में जा सकता है डेबिट या क्रेडिट में, या तो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी या असेट साइड में, इनमें से कहीं जा सकता है। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे जो हमने दिए नहीं है, जो हमें देना है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक तरह से लायबिलिटी हो गई कि कर्जा है, हमें किसी को देना है, हमने अब तक वो खर्चा दिया नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा उसका पोस्टिंग, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो नेक्स्ट आता है एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही दे चुके हैं। कैसे मतलब, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है हर अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा मैंने 4 साल के लिए एक साथ कर दिया, तो अब रिकॉर्ड इस साल के अकाउंटिंग में तो मैं सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड करूंगी, और बाकी जो 3 साल के मैंने एडवांस में दे चुके हैं खर्चे, मतलब पहले से ही पे कर चुके हैं वो खर्चे, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो मेरे लिए एक तरह से असेट है। 3 साल तक मैं उसे असेट के रूप में यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब मैं उसे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, 3 साल तक में वो एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स में। नेक्स्ट आता है एनी आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, कोई खर्चा देना बाकी है, उसी तरीके से हो सकता है किसी और को भी हमें पैसा देना बाकी हो, तो यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब हमें कोई इनकम आने वाली है पर अब तक मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारे लिए असेट साइड में। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम, कोई हमारी इनकम है जो हमें एडवांस में मिल चुकी है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपनी है, आप कुछ सेल्स करेंगे तो आपको इनकम होगी, उससे सेल्स रहेगी तो पैसे मिलेंगे, तो आपकी इनकम हुई। लेकिन आपके क्लाइंट ने आपको कोई चीज के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर बना रहे, तो आपको फर्नीचर के लिए 2-3 महीने पहले एडवांस में इनकम, मतलब पैसे दे चुके हैं कि आप 3 महीने बाद मुझे वो डिलीवर कर देना, तो जब तक आप उसे डिलीवर नहीं करेंगे वो सेल्स काउंट होगा नहीं, तब तक वो इनकम भी नहीं मान सकते, तब तक वो आपके लिए क्या आ जाएगा, एक लायबिलिटी, कि अगर मैंने सिर्फ इन फ्यूचर वो चीज नहीं दी तो मुझे उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारा जो फिक्स असेट होता है, फिक्स असेट का मतलब क्या होता है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए हमारी कंपनी में रहते हैं। ऐसे कौन से असेट्स है जो 1 साल से ज्यादा रहते हैं, प्लांट मशीनरी, हमारे फर्नीचर, जो भी ऐसे बिल्डिंग्स, जो भी हमारे असेट्स है, उसका मार्केट में वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे हर साल कुछ कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदा इस साल 10,000 रुपए में, और अगले साल क्या मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 ही रहेगी, नहीं, अगले साल क्या, इसी साल उसकी वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में जब भी आप कोई नई चीज लेते हैं उसको कुछ महीने यूज करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपने 10,000 में खरीदा, हो सकता है वो 8,000 में बिके या उससे भी कम में, तो जो अमाउंट कम होगा तो बुक में हम कैसे दिखाएंगे, तो बुक में हम उसे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन के रूप में, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका मतलब हमारे फिक्स असेट का अमाउंट कम होते जा रहा है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो क्योंकि मार्केट में हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा लॉस जाएगा डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हमने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एनी असेट। आपने कोई भी असेट्स बेचा और उस पर आपको लॉस हो गया, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कहाँ, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड पे हम अपने सारे लॉस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आएगा गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। अब गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, गुड्स विथड्रॉन, विथड्रॉन का मतलब होता है कि लेके जाना। कौन लेके गया, पार्टनर, क्या लेके गया, गुड्स, मतलब पार्टनर कंपनी से क्या गुड्स लेके चले गया, तो कहाँ जाएगा वो, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस से हम पोस्टिंग करें तो एक इफेक्ट ही आएगा, अगर एडजस्टमेंट होता तो कर सकते थे, पर अभी पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज पार्टनर्स के अकाउंट में जाती है, तो अब ये वाला जो है, ये एडजस्टमेंट, ये इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी हमने मेथड फॉलो किया है उसके हिसाब से हमने जो भी अकाउंट बनाया है उस पर रिलेट करेगा, तो ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। नेक्स्ट आता है जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड।
जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड क्या होता है? हर कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ परसेंट पैसे जो होते हैं वो निकाल के एक साइड में रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कंपनी को आगे जाके लॉस होता है या ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता तो उसे अपने डिविडेंड जो पे करने या फिर जो भी सैलरी देने पर कुछ भी खर्चे जो उसे करने, बिजनेस चलाने के लिए जो ऑपरेट करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो उस रिजर्व से वो यूज करेगी लेके। तो वो रिजर्व कहाँ जाएगा? तो वो रिजर्व हमारा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक क्या होता है कि आपने पब्लिक से कुछ डिपॉजिट्स ली है। अब वो क्यों ली है? डिबेंचर हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, या किसी और रूप में आपने डिपॉजिट पब्लिक से कलेक्ट किया है, तो वो क्या हो गया आपके लिए लायबिलिटी, क्योंकि आपको पब्लिक को वापस करना ही है कभी ना कभी इन फ्यूचर। तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आता है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। हर कंपनी अपने नए गुड्स को मार्केट में प्रमोशन के बेसिस पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप भी कभी कहीं जाएंगे रास्ते में तो आपको मिलेगा, ऐसे बहुत सी कंपनी वाले या सिम कार्ड्स वाले होते हैं जो फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोशन करते हैं। अब कंपनी फ्री में कुछ बांट रही है तो कंपनी को ना प्रॉफिट होता है, नहीं होता है ना, उसको लॉस ही हो रहा है क्योंकि उसका सामान फ्री में जा रहा है। पर वो क्यों करता है? क्योंकि पब्लिक उसे यूज करेगी तो उसे पता लगेगा गुड्स अच्छा है तो पब्लिक आगे जाके उस गुड्स को पैसे देके खरीदेगी। लेकिन अभी कंपनी ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसे लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और लॉस हुआ तो डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कुछ ऐसे अकाउंट या कुछ ट्रायल बैलेंस में जब आपका बैलेंसिंग नहीं होता बराबर, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे आप सही अकाउंट पे नहीं डाल पा रहे, आप कंफ्यूज है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे या कहाँ से वो डिफरेंस आ रहा है, तब क्रिएट होता है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में अगर इफ इट इज डेबिट साइड, अगर आपका सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग जो आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है, तो वो जाएगा क्योंकि वो डेबिट साइड पे है तो वो असेट साइड में हम दिखाएंगे। और अगर आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है तो हम उसे लायबिलिटी दिखाएंगे, जो भी अमाउंट आपका वहां रहेगा वो। नेक्स्ट आता है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आपको एक चैप्टर है जिसमें हम बिल्स बनाते हैं। तो बिल्स का क्या होता है कि अगर आपको कोई बिल आया है तो बैंक को आप दे देंगे कलेक्शन के लिए। तो एक साल बाद जब भी, एक साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी वो बिल मैच्योर होगा तो आपको जाके बैंक से वो बिल लेने की जरूरत नहीं है। बिल मतलब बैंक में बिल देके आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बैंक ऑटोमेटिकली उस इंसान से पैसे कलेक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा। तो क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे कर रहा है तो एक साल बाद आपको बैंक में पैसा या कुछ महीनों बाद आपको बैंक में पैसा मिलने ही वाला है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? असेट हो गया। तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? असेट साइड में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।